अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू ग्रूवी फैक्ट्स। दोस्तों, एरोप्लेन ट्रांसपोर्टेशन का एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से हम घंटों का सफ़र मिनटों में तय करके अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े बड़े हादसे हुए वो सिर्फ इन्हीं प्लेन्स के क्रैश होने की वजह से हुए हैं। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 सबसे बड़े हवाई जहाज़ के हादसों के बारे में बताऊंगा जिनमें हज़ारों की तादाद में बेकसूर लोग मारे गए। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 5, तुर्किश एयरलाइन फ़्लाइट 981। दोस्तों, मार्च 1974 को तुर्किश एयरलाइन की परवाज़ 981 लंदन से पेरिस जाते हुए फ्रांस के जंगल में गिर के तबाह हो गई। इस हादसे की सबसे बड़ी खराबी कार्गो होल्ड में गलत तरीके से बंद लैच यानी कुंडी थी, जिसकी वजह से कार्गो का दरवाज़ा परवाज़ के दरमियान ही खुल गया और ये कैसे रुझान की तरफ ले गया, जिसमें एक बहुत बड़ा धमाका हुआ जिसे डीकम्प्रेशन कहा जाता है, क्योंकि हवाई जहाज़ के अंदर की हवा बाहर की हवा के मुकाबले में बहुत ज़्यादा दबाव वाली होती है। इसलिए एक किस्म का धमाका होता है जिसमें प्रेशर वाली हवा कैबिन से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, इस वक्त प्लेन में काफ़ी लोग बैठे सफ़र कर रहे थे, जिनमें से बहुत सारे पैसेंजर्स की सीटें फट गईं और प्लेन के अंदर बहुत ज़्यादा तबाही मच गई, जिसकी वजह से पायलट जहाज़ पे कंट्रोल खो बैठा और जहाज़ फ्रांस के जंगल में गिर के बहुत बुरी तरह से तबाह हो गया। इस हादसे में 346 लोग मारे गए और इनमें से एक भी शख्स जिंदा नहीं बचा, जिसकी वजह से तुर्की पे बहुत बुरा असर पड़ गया। नंबर 4, चरखी दादरी। दोस्तों, चरखी दादरी हरियाणा का एक शहर है जो इंडिया में वाक़या है। नवंबर 1996 को सऊदी अरब एयरलाइन की परवाज़ 763 काज़ाकिस्तान एयरलाइन की परवाज़ 9007 के साथ टकरा गई और जब ये दोनों जहाज़ आपस में टकराए तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और दोनों तैयारों में 349 अफराद सवार थे जो फ़ौरन हलाक हो गए। इनमें से कोई भी शख्स जिंदा नहीं बचा। दोस्तों, इस हादसे के बारे में थोड़ी तहकीक की गई तो काज़िक पायलट्स की जानिब से मालूम हुआ कि काज़ाकिस्तान एयरलाइन की परवाज़ 763 के पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल की जानिब से मिली गई हदायत पर अमल ना किया, जिसकी वजह से यह हादसा पेश आया। इस पायलट ने इंडिया के दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने में बहुत जल्दबाजी की, जिसकी वजह से प्लेन सीधा सऊदी अरब के तैयारे के रास्ते में आ गया और दोनों तैयारे आपस में टकरा गए और 349 लोगों की जानें ज़ाया हो गईं। इस हादसे के बाद इंडियन सिविल एविएशन अथॉरिटी ने लाजमी करार दिया कि इनके मुल्क से लैंडिंग या टेक ऑफ करने वाले तमाम तैयारों में ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए जो पायलट को पहले ही अलर्ट कर दें कि इनके रास्ते में कोई तैयारा या और कोई चीज़ आ गई है। और ये पहला मुल्क था जिसने इस तरह की टेक्नोलॉजी को लाजमी करार दिया और इसके बाद पूरी दुनिया की एयर एविएशन पॉलिसी में तब्दीली पैदा हो गई, जिसकी वजह से अब तकरीबन तमाम ममालिक इस पॉलिसी पर अमल करते हैं। नंबर 3, जापान एयरलाइन फ़्लाइट 123। दोस्तों, अगस्त 1985 को जापान एयरलाइन की परवाज़ टोक्यो से ओसाका के लिए रवाना हुई और इस परवाज़ में सिर्फ 40 मिनट के अंदर अंदर ही बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई, क्योंकि जहाज़ का प्रेशर बल्क हेड फट गया था जो प्लेन में दबाव बरकरार रखने में मदद करता है और इसको फटने से बचाता है। इस धमाके ने प्लेन के हाइड्रोलिक सिस्टम को बिल्कुल तबाह कर दिया, जिसके बगैर एक प्लेन को चलाना नामुमकिन होता है। और इस 32 मिनट के खौफनाक जद्दोजहद के बाद आखिरकार जहाज़ का पायलट जंग हार गया और प्लेन ओगुड़ा पहाड़ के किनारे से टकरा गया। इस हादसे में 505 मुसाफिर और अमले के 15 अरकान हलाक हो गए और सिर्फ 4 लोग जिंदा बचे। दोस्तों, जापान एयरलाइन की तारीख का सबसे बदतरीन हवाई जहाज़ का हादसा माना जाता है। जब इस हादसे की थोड़ी और इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम हुआ कि इस प्लेन में 7 साल पहले भी बल्क हेड खराब हुआ था, मगर तब बल्क हेड नहीं फटा, जिसकी वजह से प्लेन पे काबू पा लिया गया था। मगर जब इसे ठीक करने के लिए मैकेनिक के पास भेजा गया तो इसने बल्क हेड को सही तरीके से मरम्मत ना किया, जिसकी वजह से 7 साल बाद यही हादसा दोबारा पेश आया और बल्क हेड फट गया, जिसके नतीजे में 520 लोग मारे गए। नंबर 2, टेनेरिफे एयरपोर्ट। दोस्तों, कैनेडा आइलैंड में रिकॉर्डशुदा तारीख का सबसे तबाहकुन हादसा पेश आया। KLM फ़्लाइट 4805 और पैनम फ़्लाइट 1736 के दोनों ही तैयारे
मुसाफिरों से लदे हुए एयरपोर्ट के रनवे पर जा रहे थे और फिर ऐसा हुआ जिसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। केएलएम तैयारा सीधा पैनम तैयारे से जा टकराया, जिसकी वजह से पैनम तैयारे के 396 मुसाफिरों में से सिर्फ 61 मुसाफिर जिंदा बचे और बाकी सब मौके पे हलाक हो गए। जबकि दूसरी तरफ केएमएल तैयारे में सवार हर एक मुसाफिर और अमले के तमाम अरकान तैयारे में आग लगने की वजह से जलकर हलाक हो गए। और जब इस हादसे की इन्वेस्टिगेशन की गई तो मालूम हुआ कि दोनों तैयारों के कुल 583 अफराद हलाक हुए हैं। कुछ लोगों के मुताबिक ये हादसा एक बदकिस्मती थी, मगर बहुत से लोगों का मानना है कि यह हादसा फोग यानी धुंध की वजह से पेश आया है, जिसकी वजह से केएमएल तैयारे का पायलट गलत डायरेक्शन की जानब सिग्नल देते हुए दिखाई दिया, जिसकी वजह से दोनों तैयारे आपस में टकरा गए और 583 लोग मारे गए। यह हादसा सच में बहुत ज़्यादा खौफनाक था, जिसे बहुत से लोग अभी तक नहीं भुला सके। नंबर 1, 9/11। दोस्तों, 9/11 अटैक दुनिया का सबसे बड़ा और तबाहकुन हादसा माना जाता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग हलाक हुए थे। 11 दिसंबर 2001 को मंगल की सुबह 8:45 पर 20,000 गैलन का जेट जो ईंधन से लदा हुआ था, न्यूयॉर्क के शहर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के शमाली टावर से जा टकराया और इसके असरात ने 1110 मंजिला इमारत की दरमियान वाली मंजिलों को बिल्कुल तबाह कर दिया, जिसकी वजह से सैकड़ों अफराद हलाक हो गए और सैकड़ों अफराद इमारत की सबसे ऊपर वाली मंजिलों में फंस गए। दोस्तों, पहला तैयारा टकराने के 18 मिनट बाद ही दूसरा तैयारा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरफ मुड़ा और 60वीं मंजिल के करीब साउथ टावर में जा गिरा, जिसके नतीजे में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिससे जलता हुआ मलबा आसपास की इमारतों और सड़कों पर गिर गया, जिसकी वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच गई। और इसके बाद एक और तैयारा अमेरिका के अदारे पेंटागन की पहली मंजिल से टकराया और हर तरफ तबाही मच गई। किसी को कुछ नहीं समझ आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। और इसी दौरान एक और तैयारा पेंसिल्वेनिया में गिर के तबाह हो गया और तमाम मुसाफिर हलाक हो गए। आप ये बात जानकर हैरान होंगे कि इस तबाही से इतना ज़्यादा माली नुकसान हो गया था कि इसके मलबे को उठाने में ही $1 बिलियन लग गए और 8 माह से भी ज़्यादा का वक्त लग गया। इस हादसे में तकरीबन 3,000 से भी ज़्यादा लोग हलाक हो गए और यह हादसा दुनिया का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है, जिसको आज तक पूरी दुनिया नहीं भुला सकी। और इस हादसे का जिक्र बहुत सारी किताबों में भी किया गया है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरह की और भी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।